तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन स्कीम। जैसा कि आपने इस स्कीम को बारे में कभी न कभी सुना होगा। अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्कीम सरकार चलाती है और इस स्कीम के तहत आपको 25,000 रुपये का लाभ सीधा सरकार देती है। आज हम बात कर रहे हैं कन्या सुमंगला योजना के विषय में। हालांकि मैं इस पर और वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, बट अभी इसमें बदलाव हुए। पहले इस स्कीम में दोस्तों क्या हुआ करता था, 15,000 रुपये मिला करते थे, लेकिन अब सरकार ने इस रकम को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया। साथ साथ आवेदन करने का जो पहले प्रोसेस था वो अलग था, अब थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। पहले सरकार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ अपलोड कराया करती थी, बट अब ऐसा नहीं। आपको नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स अब अपलोड करने होंगे, आसानी से आप पूरा फॉर्म भर पाएंगे। तो हम सबसे पहले इस स्कीम के विषय में आपसे चर्चा करेंगे कि स्कीम क्या है, कैसे लाभ मिलता है, क्या दस्तावेज लगेंगे और किन के लिए है। साथ साथ लाइव करके भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। A to Z जानकारी आपको कन्या सुमंगला योजना से मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं कि कन्या सुमंगला योजना क्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की एक बेहतरीन स्कीम है, जिसके तहत बेटियों को खास करके उनके जन्म से लेकर पढ़ाई तक के लिए 25,000 रुपये दिया जाता है। अभी ये अलग अलग स्टेट वाइज है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो इसमें मैक्सिमम 2 बेटियां आपकी होनी चाहिए। अगर सेकेंड बेटी अगर आपकी जुड़वा पैदा होती तब उस केस में 3 बेटियां आपकी होनी चाहिए, नहीं तो आपको 2 बेटियों तक इसका लाभ दिया जाता है। तो ये कैसे लाभ मिलता है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करें इसमें फर्स्ट स्टेज क्या होगी। जब बेटी का जन्म होता है दोस्तों, तब सरकार आपको 5,000 रुपये देती है। इसके लिए अभी ऑनलाइन हम करके आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल के साथ, बने रहिएगा। इसके बाद सेकेंड स्टेज दोस्तों क्या है, जब बेटी का आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता, संपूर्ण टीकाकरण आप जब करा लेते हैं, जो टीकाकरण का कार्ड मिलता है ना, उसमें सारे टीकाकरण जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किए वो आप करा लेते हैं, तब आपको फिर से 2,000 रुपये मिलते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज दोस्तों आता है, जब आपकी बच्ची फर्स्ट क्लास में एंट्री लेती है। जब पहली क्लास में आपकी बच्ची पढ़ना स्टार्ट करेगी, एडमिशन लेगी जिस साल, उस साल आपको 3,000 रुपये सरकार फिर आपको देगी। वहीं आती है फोर्थ स्टेज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 6th क्लास एंट्री। जब बच्ची आपकी 5वीं पास कर लेगी, मतलब 6वीं कक्षा में आपकी एंट्री करेगी, 6वीं कक्षा में जब प्रवेश करेगी, तब आपको सरकार फिर से 3,000 रुपये का लाभ देती है। वहीं जो आज 5th स्टेज की बात करें, जब 9th क्लास में एंट्री करेगी दोस्तों, जब 8वीं पास कर लेगी, 9वीं में एडमिशन लेने जाएगी बच्ची, तब आपको फिर से 5,000 रुपये का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। लास्ट स्टेज है 6th स्टेज। दूसरे स्टेज जैसे बोला जा रहा है 12th पास करने के बाद, और जब आपकी बेटी ग्रेजुएशन के लिए जाएगी, या वो डिग्री करे या डिप्लोमा करे, 2 साल का ग्रेजुएशन में जब एडमिशन ले लेगी, इसके बाद आपको लास्ट में फिर से 7,000 रुपये का दोस्तों सरकार लाभ देती है। तो ऐसा अगर हम सारा ऐड करें, 5 2 7 3 10 और 3 13 और 5 18 और 7 आपका टोटल 25,000 रुपये आपको सरकार बेटियों के लिए देती है। अब जो इसमें दोस्तों जब आवेदन करेंगे तो क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, उसके लिए हम जान लेते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल से दस्तावेज लगते हैं, सभी के पास उपलब्ध होते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बेटी का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जन्म से आप पहली बार ही अप्लाई कर रहे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह, ये सारी आवश्यक दस्तावेज लगती हैं। पहले एक एफिडेविट लगा करता था दोस्तों, अब वो एफिडेविट शायद नहीं लगता है, और बहुत से लोगों ने एफिडेविट बनवा लेते हैं, बट वहाँ पर खुद ही आता है एफिडेविट, उसी को प्रिंट करके साइन अप करके फिर से अपलोड करना होता है। तो हम लाइव करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो इसके लिए हम आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कन्या सुमंगला योजना, और इसके बाद झगड़े न्यूज आपको लिखना है। इससे हमने एक आर्टिकल लिखा था दोस्तों, डिटेल आर्टिकल, वो आपके सामने आ जाएगा, आप देख सकते हैं। आपको इसी पर क्लिक करना है। ये देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस पर आने के बाद आपको डिटेल आर्टिकल जो भी कन्या सुमंगला से संबंधित है, जो मैं हालांकि बोर्ड पर डिस्कस कर चुका हूँ, वो सारा यहाँ पर बताया गया है। और मैंने डायरेक्ट कन्या सुमंगला योजना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लिंक भी दे रखा है। तो इसके लिए आपको जैसे देख सकते हैं सारे दस्तावेज वगैरह मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप इसे एक बार पढ़िएगा। लिंक पर क्लिक करने के लिए देखिएगा यहाँ पर ये टेबल आपको देखिए, यहाँ पर दिखा mksy.up.gov.in, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो डायरेक्ट आप कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ऐसा आपको बैनर दिखेगा, इसे आपको कट करना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं आपको सारी डिटेल, जो मैंने आपको 6 श्रेणी बताई ना, देख सकते हैं कब कब पैसा मिलेगा वगैरह, वो सारा मैंने डिटेल बताया, वो सारा मिलेगा। पात्रता वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से या हमारी वेबसाइट से। इसके बाद
ये पूरा डिटेल आपको कन्या सुमंगला से संबंधित यहाँ मिलता है। अब ऑनलाइन आवेदन करना है तो यहाँ पर देखिएगा नागरिक सेवा पोर्टल और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ आवेदन करें का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों वहाँ पर क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आ गई हैं। आपको एग्री करना होगा और कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पंजीकरण आवेदक का विवरण माता पिता अभिभावक के स्वयं के रूप में। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या आवेदक का पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, हाँ और ना, दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नो पर भी दोस्तों क्लिक कर सकते हैं जहां से भी आवेदन कर रहे हो। इसके बाद आपको बालिका के साथ आवेदक का संबंध, सबसे पहले किसी माता या पिता उसकी डिटेल भरनी, क्योंकि बालिका तो आवेदन कर नहीं सकती क्योंकि बहुत छोटी होगी। तो आप किसी अभिभावक के रूप में किसी एक व्यक्ति का पंजीकरण करें। जैसे बालिका के साथ आवेदक का संबंध, अगर उनकी माता आवेदन कर रही है तो हम मदर, फादर या सेल्फ, अगर लड़की खुद कर रही है तो सेल्फ कर सकते हैं। मैं मदर का यहाँ पर सारा डिटेल भरूंगा। आवेदक का मोबाइल नंबर, अब उनके माता का मोबाइल नंबर भरना है। आवेदक का नाम भरना है, क्या उनका नाम है वगैरह, वो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद आवेदक के पिता का नाम यहाँ पर आपको भर देना है। इसका टोटल लाभार्थी के परिवार के बच्चों की कुल संख्या, आपके परिवार में कितने बच्ची हैं वो भरना है। जैसा कि मैंने आपको बताया तो 2 लड़कियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, 3 के केस में जब लड़की जुड़वा पैदा हुई तब आप। इसके बाद यहाँ पर परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है तो 2 ही है। परिवार में लड़कों की संख्या 0 है। जो भी है दोस्तों वो भरना। अगर आपकी एक लड़की एक लड़का है तो आप यहाँ पर एक लड़की सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर टोटल बच्चों की संख्या पूछा जा रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, 1 है 2 है। तो अगर आपकी एक लड़की एक लड़का है तो 2 सिलेक्ट करेंगे। अगर 2 लड़के हैं तो भर ही नहीं सकते हैं फॉर्म, 2 लड़कियां हैं तो 2 सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद उन बच्चों में से लड़के कितने लड़कियां कितनी वो भरना है। आवेदक का प्रकार क्या है, रूरल या अर्बन, जो भी है वो भरना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, ब्लॉक का नाम आपको भरना है, ग्राम पंचायत का नाम भरना है और इसके बाद गांव का नाम भरना है। इसके बाद एक पासवर्ड बनाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन करते समय आपको पासवर्ड की आवश्यकता होगी, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, दोबारा से पासवर्ड एंटर करना है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, आपको सहमति देनी है। परिवार में वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, इसमें भी सहमति देनी है। और एक कैप्चा दिख रहा है यहाँ पर डालना है और सेंड SMS OTP पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके पास OTP जाएगा आपके मोबाइल पर, जो भी आपने डाला वो डाल करके आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको SMS के माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपको पासवर्ड मिला है वो आपको बताया जाएगा। फिर से आपको यहीं पर आना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो लॉगिन ID आपके मोबाइल पर आई है वो, और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ डाल करके कैप्चा डालकर साइन इन पर। तो जैसे दोस्तों आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ऐसा पूरा डैशबोर्ड आएगा। आपके पहले एक बार डिटेल दिखाई जाएगी तो आप उसे चेक कर लें, इसके बाद उसे ओके करेंगे तो अब आपके सामने पूरा ऐसा डैशबोर्ड आएगा। मैंने काफ़ी चीज़ें हाइड कर रखी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गर्ल चाइल्ड 1, गर्ल चाइल्ड 2 और 3 3 ऑप्शन आ रहे हैं। 3 बच्चियों के लिए जुड़वा के केस में आपको यहाँ पर एक लड़की को ऐड करना होगा, उसकी डिटेल ऐड करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं गर्ल चाइल्ड एक ऑलरेडी एडिड है, मैं ऑलरेडी एक एडिट कर चुका हूँ। आपको डायरेक्ट अब यहाँ पर आपके वाले में कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। आपको गर्ल्स चाइल्ड फर्स्ट आपको ऐड करनी है तो आपको उसी पर क्लिक करना है, ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक कर देना है। मैं ऑलरेडी फर्स्ट कर चुका हूँ तो इसलिए इसमें सेकेंड पर क्लिक करूँगा और ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। सेम प्रोसेस है दोस्तों। अब दोस्तों इज सेकेंड प्रेगनेंसी इज ट्विंस बोल रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद आपको टोटल चाइल्ड आप देख सकते हैं दोस्तों, पूछ रहा है कितने हैं तो 2 हैं, जिसमें दोनों लड़कियां हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा और आप तो जैसे दोस्तों आप खोलेंगे तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पर दोस्तों पूरी गर्ल्स के माता पिता की डिटेल, उनके बैंक अकाउंट, उनका मोबाइल नंबर सब दिखेगा, जो कि मैंने हाइड कर रखा है। इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है क्योंकि ये ऑलरेडी आप भर चुके हैं। सेकेंड में देख सकते हैं उनके मदर का नाम, पिता का नाम आएगा। अब यहाँ पर बालिका का पहला नाम भरना है, मध्य नाम और लास्ट नेम भरना है। उसके बाद बालिका का नाम हिंदी में भरना है। इसके बाद टाइप ऑफ बेनिफिशियरी, लाभार्थी का प्रकार क्या है, अडॉप्टेड है या बायोलॉजिकल है तो बायोलॉजिकल दोस्तों यहाँ पर भरना है। मतलब कि अडॉप्टेड, अगर कोई लड़की आपने गोद ली है तो अडॉप्टेड भरे, नहीं तो आप बायोलॉजिकल भरे। इसके बाद उस लड़की की डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भरना है। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर वो पैदा हुई वो भरना है। और कैटेगरी यहाँ पर आपको चूज करनी है क्या है। इसके बाद नीचे आना है।
परमानेंट एड्रेस दोस्तों ऑलरेडी भरा होगा, अगर नहीं भरा तो आप उसे फिल करें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। बेनिफिशियरी एडिड सक्सेसफुली और MKSY नंबर इज दिस, आपका एक MKSY नंबर जनरेट हो जाएगा। इसे आप लिख करके रख लें, आपको ओके करना है। अब दोस्तों देख सकते हैं मैंने पहले ऑलरेडी मेरी एक गर्ल्स चाइल्ड यहाँ ऐड थी और अभी मैंने सेकेंड को ऐड किया है। अब दोस्तों क्या है, बारी बारी से आप इनको किस स्टेज के लिए ये एलिजिबल हैं उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना, अप्लाई पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने सारी स्टेज आ जाएंगी। जिस स्टेज के लिए लड़की या बच्ची अवेलेबल होगी वहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर से एलिजिबल चेक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए 3 के लिए नॉट एलिजिबल है क्योंकि ये दोस्तों क्लास 6 क्रॉस कर चुकी है, इसलिए जन्म के बालिका के जन्म के बाद वाला ऑप्शन नहीं आएगा, टीकाकरण वाला ऑप्शन नहीं आएगा, कक्षा 1 में प्रवेश वाला नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये पढ़ चुकी है। इन्होंने बाद में अप्लाई करने की सोचा था, लेकिन इन्होंने जब कक्षा 6 में प्रवेश लिया था तब आवेदन कराया तो उसका देखिए आवेदन संख्या वगैरह ऑलरेडी अप्लाइड, व्यू एप्लीकेशन देख सकते हैं। अब दोस्तों ये कक्षा 9 में प्रवेश ले चुकी है, प्रवेश के बाद उसके लिए एलिजिबल मुझे आवेदन करना है तो देख सकते हैं इसके लिए मुझे 5,000 रुपये मिलेगी इस बच्ची को। तो एलिजिबल क्लिक हेयर टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा। जिस भी स्टेज का आप वाले में अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, जिसके लिए भी एलिजिबल हैं उनको आपको बारी बारी से भर देना। अगर ये एलिजिबल दिखाता तो इस पर क्लिक करके आप एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। मेरे में ये दिखा रहा तो मैं इसी पर क्लिक करूँगा। आपके सामने आपकी डिटेल कुछ आएगी जिसे आपको वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ सही है नहीं है, आपको टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके अपडेट पर क्लिक करना है। लाभार्थी के विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप देख सकते हैं लाभार्थी के विवरण मुझे नहीं देखना है। क्या आप पंजीकरण के समय दिए गए बैंक खाते के विवरण को जारी रखना चाहते हैं? बिल्कुल यस, मैं ऑलरेडी बैंक खाता दे चुका हूँ। ठीक है, अब आपको दोस्तों डिटेल भरनी है कक्षा 9 से संबंधित, जहाँ पर उसने एडमिशन लिया है, किस स्कूल में नाम लिया है तो विद्यालय का नेम भरना है, विद्यालय का पता भरना है। कक्षा 9 तो ऑलरेडी भरा है। स्कूल का प्रकार आपको भरना है, राजकीय है, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है, क्या है। इसके बाद स्कूल कोड आपको दोस्तों यदि लागू हो तो भरें, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि लागू हो UDIS कोड अगर आपको पता है तो भरें, नहीं छोड़ सकते हैं। प्रवेश तिथि आपको यहाँ पर भरनी है, एडमिशन कब लिया है, इसका प्रवेश की अंतिम तिथि क्या है वो भरना है। तो जैसे दोस्तों आप डिटेल भर देंगे इसके बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड खोल कर आएगा जिसमें अब आपको अपने कुछ दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। जैसे बालिका की फ़ोटो आपको अपलोड करना है, देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि JPG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। कक्षा 9 में प्रवेश का जो एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, देख सकते हैं सरकारी स्कूल के मामले में प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया सहायता प्राप्त और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों के मामले में BEO द्वारा प्रमाणन, एक जो आइडेंटिटी कार्ड बनता है दोस्तों बच्चों का, वो यहाँ अपलोड करना होगा जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद एक स्थायी पता के लिए आपको आधार, बैंक पासबुक, कुछ भी एक चीज़ यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ये भी PDF में होना चाहिए। क्या यह फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा भराया जा रहा है, यस या नो पर जवाब देना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन सहमत देनी है और आपको आगे बढ़। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट हो चुका, आपको ओके कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी, आपको इसे प्रिंट करके रख लेना है। दोस्तों मैंने एक लड़की का करके आपको दिखा दिया, आप ऐसे अगर दूसरी लड़की है तो उसका भी करके देख सकते हैं। कुल मिला के ऐसे आप सुमंगला योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, बट आसानी से आप कर सकते हैं। कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।